दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। यूपी में विदेशी फंडिंग वाले मदरसों पर अब कार्रवाई होगी। मदरसों में अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग के सबूत मिल गए हैं। 4000 से अधिक मदरसों पर होगी कानूनी कार्रवाई। पिछले साल सर्वे में 8441 अवैध मदरसे मिले थे। अब इन पर कार्रवाई हो सकती है। बड़ी खबर यह है कि बहुत जल्द इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। यूपी में विदेशी फंडिंग वाले मदरसों पर कानूनी कार्रवाई होगी। मदरसों में अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं। 4000 से अधिक मदरसों पर होगी ये कानूनी कार्रवाई। पिछले साल सर्वे में 8441 मिले थे अवैध मदरसे और बहुत जल्द अब इन पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अभी मदरसों में परीक्षा चल रही है। 24 मई तक ये परीक्षाएं चलेंगी और जैसे ही ये परीक्षाएं खत्म होंगी उसके बाद ये कानूनी कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 4000 से अधिक मदरसों पर कानूनी कार्रवाई होना तय है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पिछले साल सर्वे में 8441 मिले थे अवैध मदरसे। और चलिए सीधे जुड़ चुके हमारे साथ अजीत इस खबर पर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देने के लिए। अजीत, अब ये कह सकते हैं विदेशी फंडिंग वाले मदरसों पर अब कानूनी कार्रवाई होना तय है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया था और सर्वे के बाद जो लगभग 8000 से अधिक मदरसे थे उसमें 4000 मदरसों में ये बात सामने आई थी कि उन्हें विदेशी फंडिंग मिल रही है। जिन्होंने अपने आईटीआर में उसको दाखिल नहीं किया था, जिसमें से ज्यादातर मदरसे नेपाल बॉर्डर से जुड़े थे, उन पर अब सरकार कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रही है। हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब भी हैं। सर, किस तरह से जो सर्वे कराया था, सर्वे रिपोर्ट के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो सर्वे हुआ था ये कोई वैध अवैध घोषित करने के लिए नहीं हुआ है, ना ही स्पेसिफिकली कार्रवाई करने के लिए हुआ। सर्वे का मकसद ये था कि हमारे सरकार, उत्तर प्रदेश के सरकार के पास ये डेटा आ जाए कि हमारे पास कितने ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, वहाँ कितने बच्चे हैं, ताकि सरकार कोई पॉलिसी, कोई योजना बनाती है तो सरकार के पास जब सही आंकड़े होंगे तभी सरकार इफेक्टिव वे में ग्राउंड लेवल पे काम कर पाएगी। पहले दिन से ही योगी सरकार ने साफ कर दिया कि सर्वे के माध्यम से किसी भी मदरसे पे कार्रवाई नहीं होगी। हम इस सर्वे के माध्यम से कैसे बेहतर तरीके से अपने मदरसा सिस्टम, जो हमारा एजुकेशन, उसको आगे और बेहतर बना पाए, इस दिशा में काम कर रहे हैं। कहीं अगर पर्टिकुलर कोई ऐसी शिकायत आती है किसी पर्टिकुलर मदरसे की तो उस पर हमारी जो सरकार है वो जांच कराती है और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है उसमें की जाती है। कई सारे मदरसे फर्जी भी पाए गए थे। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये फर्जी वैध अवैध को घोषित करने का सर्वे नहीं था। इस सर्वे के माध्यम से आंकड़ा जुटाना था कि कितने ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में ऑपरेट हो रहे हैं। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को भविष्य में क्या योजना, क्या पॉलिसी बनानी है, उनके स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस दिशा में सर्वे कराया गया। बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, जो नेपाल से सटे जिले हैं, बलिया हो, कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर फंडिंग की बात आई कि विदेशों से मदरसों को फंडिंग हो रही है। उसको लेकर जो है कई सारे बयान आए, उसको लेकर कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जांच की जा रही है सरकार की तरफ से। देखिए, सरकार हमेशा अपनी प्रक्रिया हमेशा जारी रखती है। कहीं भी ऐसी कोई शिकायत आती है, जैसे मैंने बताया, तो हम उस पर जांच भी करते हैं, उस पर कार्रवाई भी करते हैं। इन जनरल इस सर्वे के माध्यम से हमारा आंकड़ा जुटाना मकसद था और हर जगह कोई भी मदरसा या कोई भी इंस्टीट्यूट हो उसको एक सरकारी प्रक्रिया के तहत चलना चाहिए और जो नियम कायदे में जो भी उत्तर प्रदेश में जो भी संस्थाएं चलेंगी वो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। हम लगातार बेहतर शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि मदरसों में कौन जाता है पढ़ने, मदरसों में आम मुस्लिम परिवार का बच्चा जाता है पढ़ने। तो योगी सरकार की यह प्राथमिकता है कि आम मुस्लिम परिवार का जो बच्चा है उसको अच्छी तालीम मिले। हमने, आप देखिए, मदरसा में हमारे बच्चे, आप तो ये कहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं, लेकिन कुछ जो मदरसे आए हैं जिनको विदेश से फंडिंग मिले उन पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, जो भी मदरसे अगर जो सही तरीके से चल रहे हैं उन पे सरकार उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। हमने लगातार, आप देखिए, 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, हमने मदरसा एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। मदरसा एजुकेशन में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर यानी टेक्नोलॉजी यानी विकास हो, उसको हमने धरातल पर लागू किया। आज हमारे मदरसों में बच्चा दीन इस्लाम भी पढ़ता है और मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे आधुनिक शिक्षा भी पढ़ता है। लेकिन जो लोग गलत तरीके से कर रहे हैं, जिनकी जो बात सामने आ रही है कि उन्होंने विदेश से फंडिंग ली, वो तो गलत है, उस पर तो कार्रवाई करेंगे ना? देखिए, निश्चित तौर पे अगर कहीं किसी पर्टिकुलर मदरसे पे
ऐसी शिकायत आती है तो हम नियमानुसार हमेशा करते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है, हर संस्था करती है कि अगर कहीं कोई ऐसी शिकायत आती है पहले हम उसकी जांच कराते हैं और जांच के आधार पर हम आगे कोई भी कार्रवाई करते हैं। तो ये इसका सर्वे से कोई मतलब नहीं है, ये तो एक नॉर्मल दूसरी प्रक्रिया, ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है। कहीं से भी कोई शिकायत आएगी, चाहे पहले आए, चाहे आज आए, चाहे भविष्य में आए, हमने हमेशा शिकायत की जांच कराई है, किसी को नहीं। अल्पसंख्यक कल्याण में भी छात्रवृत्ति घोटाला का मामला सामने आया था, वहां भी एसआईटी गठित है, कार्रवाई की जा रही है। तो इसी तरह मदरसों में भी जो फंडिंग की बात आई, विदेशी फंडिंग, उस पर भी आप कमेटी गठित करेंगे, कार्रवाई करेंगे? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये समझने की बात कि जो पूर्व की सरकारें थी, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, उन्होंने हमेशा मदरसा शिक्षा के नाम पे केवल खिलवाड़ करने का काम किया। हमारे कौम के नौजवान बिल्कुल बिल्कुल अजित लौटेंगे और भी जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच